खेतों की खुली हवा में सांस लेते हुए सूरज की पहली किरणों के साथ जगता था रघु। उसकी झोपड़ी मिट्टी की बनी थी, जिसकी छत फूस से ढकी थी। चारों ओर दूर तक हरे भरे खेत फैले थे, जैसे धरती का हरा लिबास हो। रघु एक किसान था, जिसकी जिंदगी मिट्टी की महक और फसलों की लहरों से जुड़ी थी। हर सुबह रघु अपने बलराम नाम के बैल के साथ खेतों में निकल जाता था। बलराम उसकी जान थी, साथी था, दोस्त था। दोनों मिलकर खेतों को सींचते, जुताई करते और बीज बोते। रघु को अपने खेतों से उतना ही लगाव था जितना किसी मां को अपने बच्चों से होता है। वह उनकी हर जरूरत समझता था, उनकी मिट्टी को जानता था और उनकी फसल की खुशहाली के लिए जी जान लगा देता था। एक साल बारिश कम पड़ी, सूरज का तेवर तीखा हो गया और धरती प्यासी हो गई। रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसके खेतों में भी सूखा पद्दाट का साया मंडराने लगा। फसलें मुरझाने लगीं और पत्तियां पीली पट ढह गईं। लेकिन रघु हार मानने वाला नहीं था। उसने हार न मानते हुए हर एक बूंद पानी का सदुपयोग करना शुरू किया। उसने पुराने कुओं की मरम्मत करवाई और नए तालाब खुदवाए। वह रात दिन मेहनत करता, खेतों की प्यास बुझाने के लिए जूझता। उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे खेतों में फिर से जान आने लगी। फसलें हरी हो गईं और खेतों में फिर से लहरें चलने लगीं। रघु के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। उसने देखा कि सूखे ने उसे तो डैच नहीं पाया, बल्कि और मजबूत बना दिया है। रघु की कहानी हर उस किसान की कहानी है जो अपनी जमीन से जुद्दहा होता है। वह जानता है कि आसमानी आफतें आएंगी, सूखा पड़ ढहेगा, बारह आएगी, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी जमीन के लिए प्यार उसे हर चुनौती से पार कराएगा। रघु की कहानी ये बताती है कि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं होता, वह धरती का रक्षक भी होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं ऐसी ही और कहानियां आपके लिए